Good morning to all of my dear students. Your third chapter, how do organism reproduce, will started, and today's topic is reproduction. I hope you all are fine. First of all, the definition of reproduction: the production of new organism from the existing organism ऑफ द सेम स्पेसीज इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी जो स्पेसीज हैं उनसे नए स्पेसीज जो उसी तरह के होते हैं उनसे नए जीव की उत्पत्ति होने को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे अगर काऊ का बच्चा होगा, काऊ का जो स्पेसीज होगा वो काऊ ही होगा, आम के पेड़ से आम का पेड़ ही बनेगा, तो ये रिप्रोडक्शन था। ठीक है। वैसे रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिला हुआ है, री और प्रोडक्शन, यानी दोबारा उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। क्लियर। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के क्या प्रॉफिट हैं, ये क्यों ज़रूरी होता है। तो पहला है रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ अ स्पेसीज ऑन दिस अर्थ, यानी किसी भी स्पेसीज इस अर्थ पे वो सर्वाइव करे, इसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर आज से काऊ का रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाए तो जो काऊ की अभी की पीढ़ी है उसके मर जाने के बाद इस अर्थ पर से काऊ नाम के स्पेसीज पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन क्या करता है, किसी भी मतलब स्पेसीज़ का हो या लाइफ किसी भी स्पेसीज़ का, वो कंटिन्यू करता है इस अर्थ पे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बींग्स इंश्योर दैट द ह्यूमन स्पेसीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ फॉर ऑल द टाइम टू कम। तो ह्यूमन बींग का भी रिप्रोडक्शन क्या होता है कि आने वाले हर एक समय में ह्यूमन बींग्स इस पृथ्वी पर बने रहें। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विथ द सेम बेसिक कैरेक्टर्स एज देयर पेरेंट्स। तो रिप्रोडक्शन क्या करते हैं कि वो बेसिक कैरेक्टर देते हैं जो कि उनको अपने माता पिता से मिलते हैं। तो रिप्रोडक्शन इसके लिए भी ज़रूरी है कि अपने गुणों को आगे बढ़ाया जाए। माता और पिता दोनों के गुण मिलते हैं इस प्रोसेस में, तो रिप्रोडक्शन होगा तभी पिछले पीढ़ी के गुण अगले पीढ़ी में जाएंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन, यानी वैसे रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स की ज़रूरत होती है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एक ही पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल यानी गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी किसी भी नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन जब एक ही पेरेंट के द्वारा हो और बिना किसी सेक्स सेल के यानी बिना गैमेट के, तो उसको हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा, अमीबा, ईटीसी। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स थे। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तक आप अपना होमवर्क सुन लीजिए। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, दूसरा है प्रॉफिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन और तीसरा है व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको राइट और लर्न दोनों करने हैं। तब तक के लिए स्टे होम, सेव योर लाइफ एंड अदर। बाय।